दोनों मानन मुशावरत हुई, यानी मानव हकीकी तौर पर अल्लाह की ज़ात और चीज़ पर मुकद्दम मसलन हमरी थे और आज तक के अहले की साहिबान उनको फख्र के साथ करते हैं। उनके मशहूर मुफस्सिर मौलाना अहमद लाहौरी जिनके उलमाए देवबंद और उलमाए नज़रिए फैज़ हासिल किया है, ये भी बिस्मिल्लाह रहमान कश्मीर मौलाना मानी मौलाना का मान की शुमारी में कंजुल ईमान मेरी तहकीकी मजमून पर एक दो तरह करवाने का कभी खत हिस्सा और चैलेंज किया क्या ये आए रहमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इसमें ज़ात मुकद्दम करना आज वही तर्जुमा सही है। अल्लाह ने इकबाल को कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक़ उनके दिल में पैदा किया था जिसकी वजह से सैकड़ों तफासिर को एक तरफ रखिए और फिर इकबाल के कुछ अशार को रखिए। आप बताओ तुमको आए रमज़ मुल्क सल्तनत अक़वाम आलम की है जादूगरी, ख्वाब से बेदार होता है महकूम ज़रा फिर सुना देते उसको खुदा के साहिब। इतनी बेहतरीन तफसीर इकबाल ने की है आए मुल्क की, मुल्क का ज़्यादा खलो करे तफसदुआ। इसी तरह से मतलब जो सितारों से आगे जहाँ और भी है अरे या माशर जिन्नी वल इंस इन इस्ताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। क्योंकि मुझे यहाँ पे तहरीक शुक्राना के लिए बुलाया गया है और वक्त भी बहुत कलील है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँ। आज के साहिब सदर प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं हम। आपने जिस बलीग अंदाज में पूरे मौजू को समेटा, हम आपके बहुत ही आज का जो इवेंट है इसका मौजू है उर्दू ज़बान में कुरानी तराजुम तफ़ासीर। आप जानते हैं कि माह रमज़ान का मुतबरिक महीना चल रहा है और ये कुरान पाक का महीना ही है। अब एकेडमी के ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला किया, जिस तरह हम अक्सर व बेशतर महफ़िल मुशायरा करते हैं, मकालात की मजलिस आरास्ता करते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कुरान पाक के जो उर्दू तराजुम तफ़ासीर मंजर पर आ चुके हैं, उस हवाले से उर्दू की क्या खदमात रही हैं, इस मौजू को हम समेटते हुए हमने 2 रोज़ा उर्दू का यहाँ सेमिनार किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी की EMRC की ऑडिटोरियम में, और इकबाल इंस्टीट्यूट का हमारे साथ इश्तराक है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि नौजवान नस्ल हर चीज़ से दूर भाग रही, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ें, आपके पास हर तरह का कंटेंट मौजूद है। अगर आप एक सर्च पर कुरान पाक की इथिक्स को देख लें, तालीमात को देख लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक जो बुनियादी मसला ये है कि हमारे नौजवान नस्ल की तरबियत कैसे होगी। अगर आप अपनी नस्ल की तरबियत इस हवाले से करते हैं कि उनके अंदर आप चाहते हैं इखलाकियात आ जाएं, आप चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो हम पे ये मिन हैसुल कौम जिम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल तक अच्छा कंटेंट पहुँचाएँ, उनको अच्छी चीज़ें बताएं, उनको इस तरफ राग़िब किया जाए ताकि उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें उनके कैरेक्टर नहीं। ऐसा भी देखिए, तरबियत की जब भी बात चलती है, ये हर तरह मतलब इस सिक्के के 2 रुख होते हैं। जहाँ वालिदैन का रोल चलता है, उधर से असातिज़ा का रोल चलता है। इसी तरह बहसत फ़र्द हर समाज में रहने वाले बंदे का एक रोल बनता है। मसलन अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप न्यूज़ चलाते हैं, आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, जो भी आप कंटेंट सामने लाते हैं, आप उसको पहले सेल्फ सेंसरशिप से गुजारें ताकि आप अच्छा सा कंटेंट सामने लाएं और लोग उसमें दिलचस्पी रखें।